Good morning students. This is class 12th of mathematics. In this class we discuss the miscellaneous exercise. In this miscellaneous exercise given from question number 11. Now discuss 1 to 10 question discussed in a previous lecture. So we will start from question number 11. In this question what is given here? There is given alpha square beta plus alpha. देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने पहले भी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन किए हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा है और अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ जो गिवन है आपका जो राइट हैंड साइड में गिवन है वो गामा अल्फ़ा माइनस बीटा है. इट मीन्स इसका सब्ट्रैक्शन हुआ है. तो 11 एंड 12 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ हैं, आपको सेम करने हैं. सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट करना है R1 में से R2 को. तो फर्स्ट हम इसमें क्या अप्लाई करने वाले हैं. देखो पहले आपने राइट हैंड साइड देखनी है, लेफ्ट हैंड साइड देखनी है एंड देन उनका कंपैरिजन करना है कि इनमें हम क्या कर सकते हैं. तो मुझे यहाँ जो कंपैरिजन दिख रहा है वो R1 पे दिख रहा है. R1 जो होगा आपका R1 माइनस R2. सिमिलरली मैं R2 पे भी अप्लाई कर रही हूँ, तो जो मेरा R2 है वो होगा मेरा R2 माइनस R3. नाउ अप्लाई दिस. ये बनेगा आपका अल्फ़ा माइनस बीटा और ये बनेगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. एंड आप इसको माइनस करोगे तो ये होगा आपका बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा. सिमिलरली आप इसको माइनस करो, ये होगा आपका बीटा माइनस गामा एंड दिस इज़ बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और ये हुआ आपका गामा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा. आपने दोनों ऑपरेशन अप्लाई कर दिए. नाउ लास्ट R3 एज इट इज़ गामा स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा. देखो इसको ओपन करते हो तो दिस इज़ ए आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है. तो दिस इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा. आप इसको ओपन करोगे तो ये होगा आपका अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा. सेम थिंग, ये कट हो जाएगी. आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये भी हो जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस बीटा. सिमिलरली यहाँ गिवन है आपका बीटा माइनस गामा और इसका दो और बीटा माइनस गामा और ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस गामा. यहाँ ये कट हो जाएगा. देखो गामा माइनस बीटा है, टेक माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका बीटा माइनस गामा. व्हाट इज़ लेफ्ट? R3 में आपका गामा स्क्वायर और ये है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा. देखो यहाँ से आपका कॉमन है अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आप अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन ले लो. अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लेते हो तो जो आपकी मैट्रिक्स बचती है वो बचती है 1 यहाँ पे है, यहाँ बचा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ बचा आपका -1. सेम थिंग हमने इसमें से कॉमन लिया है. क्या लिया है? बीटा माइनस गामा लिया है. बीटा माइनस गामा कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा देखो बीटा प्लस गामा, ये -1. अब नीचे बचा आपका गामा स्क्वायर एंड अल्फ़ा प्लस बीटा. जब इतना सोल्व हो जाता है तो यूँ लगा लो कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया. सिर्फ आपको यहाँ 0 फॉर्म करना है. 0 फॉर्म के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ -1 गिवन है. तो हम क्या अप्लाई करेंगे? C1 पे अप्लाई करेंगे. तो C1 प्लस C2. अगर आप C1 प्लस C2 करते हो देन यहाँ 0 आएगा. तो व्हाट इज़ गिवन हियर? यहाँ गिवन है आपका अल्फ़ा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा. अब जो बचा है आपका ऑपरेशन जो अप्लाई किया 1 -1 तो 0 एंड 1. देखो C1 प्लस C3 है, नॉट C2. 1 -1 0 गामा. देखो गामा अल्फ़ा प्लस बीटा में ऐड करेंगे तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. तो बचा क्या है आपके पास? अल्फ़ा प्लस बीटा -1 एंड यहाँ है आपका बीटा प्लस गामा -1 और ये है गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा. अब आप उसको ऑपरेट कर दो बाय R3 से ऑपरेट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा. यहाँ से ओपन कर रहे हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और ऑपरेशन होगा आपका. देखो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा. आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा. नाउ दिस इज़ योर आंसर. आपका गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा. ये कैंसिल होके हो जाएगा आपका गामा माइनस अल्फ़ा और अंदर रिमेनिंग क्या है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. नाउ दिस इज़ योर राइट हैंड साइड.
ये आपको निकालना था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। In question number 13, this is question number 13. In this question what is given? आपको 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, देखो मैं फर्स्ट रो ही रीड कर रही हूँ और फर्स्ट रो में अगर मैं r1 c1 प्लस c2 प्लस c3 को ऐड कर दूँ तो 3a, देखो यहाँ -2a बन रहा है तो मेरा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और नीचे राइट हैंड साइड में भी क्या गिवन है आपको, a प्लस बी प्लस सी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें क्वेश्चन को मेकआउट करना होता है कि हमें राइट हैंड साइड कैसे पॉसिबल है। तो पहला आपका पॉसिबल है C1 पे, अगर मैं यहाँ से C1 पे अप्लाई कर दूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 तो ईजिली आप इसको कर पाओगे। जैसे मैंने इसमें ऐड किया 3a, अगर मैं यहाँ ऐड करती हूँ माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। सेकेंड थिंग माइनस बी प्लस ए, ये होगा आपका 3b माइनस बी प्लस सी। इसको ऐड करो c प्लस ए, ये माइनस सी प्लस बी प्लस 3c। रिमेनिंग टर्म होंगी आपकी a प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी एंड माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और 3c। अब आप इनको ऐड करोगे तो आपको जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी, देखो 3a माइनस ए माइनस ए माइनस 2a, तो आपके पास आएगा a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे a, ये 3b है तो ये भी होगा आपका a प्लस बी प्लस सी एंड दिस वन इज ऑल्सो माइनस सी है प्लस 3c है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। तो शायद आपको मेरी नीड भी नहीं है, यू विल डू ईजिली, यू विल टेक फर्स्ट, यू विल टेक कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, तो आपका 1 1 आ जाएगा। देन यू विल सब्ट्रैक्ट, तो आपका नेक्स्ट स्टेप आप खुद कर लोगे। दिस इज कॉमन, या आप इसको कॉमन ले लो, कॉमन आते ये 1 1 हो जाएगा। देन सब्ट्रैक्ट r1 माइनस r2 एंड r2 माइनस r3। नाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द 15 क्वेश्चन, क्योंकि 13 एंड 14 एज इट इज हैं, यू विल डू इजीली। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। इन क्वेश्चन नंबर 15 गिवन दैट साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और इंक्लूड हो गई है, डेल्टा भी इंक्लूड हो गया। तो फर्स्ट आपको जब गिवन है कि कोस ए प्लस बी, यू नो दैट आपके पास 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूले पढ़े थे। तो फर्स्ट वी विल ओपन कोस अल्फा प्लस डेल्टा, कोस बीटा प्लस डेल्टा। अगर हमने ये ओपन नहीं किया तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ सिंगल टर्म है और यहाँ क्या गिवन है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला गिवन है। तो फर्स्ट ओपन द ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। तो व्हाट इज गिवन, देखो फर्स्ट मैं राइट कर देती हूँ। दिस इज साइन अल्फा, दिस इज साइन बीटा एंड दिस वन इज साइन गामा। ये आपका कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। अब आप इसको ओपन करो, ये होगा आपका कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। ये यही फॉर्मूला बनेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये बनेगा आपका कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस कोस बीटा साइन बीटा एंड साइन डेल्टा। देन नेक्स्ट में गिवन है आपको कोस गामा प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे लिखो कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब आप चेक करो कि आपका यहाँ शायद हमें डेल्टा लिखना था, हमने अल्फा ही लिख दिया। दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा। अब देखो दिस इज कोस अल्फा कोस डेल्टा, ये है साइन अल्फा साइन डेल्टा। यहाँ पे गिवन है साइन अल्फा, अगर मैं इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूँ और इन दोनों को या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मे भी हमारी ये चीज़ क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो आप एक काम करो, C1 में यहाँ पे साइन डेल्टा है साइन अल्फा है या ओनली साइन अल्फा है, तो मैं C1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ पहले किसके साथ, साइन डेल्टा के साथ। C1 को आपने मल्टीप्लाई किया साइन डेल्टा के साथ। फिर क्या करते हैं, अगर मैं ये पॉजिटिव टर्म आएगी और ये क्या आएगी आपकी नेगेटिव, इनको हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई विद साइन डेल्टा, आप इसको मल्टीप्लाई करो C1 को साइन डेल्टा के साथ। तो आप साइन डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा आपका साइन डेल्टा साइन अल्फा एंड नीचे जो होगा आपका साइन डेल्टा साइन बीटा। नेक्स्ट है आपका साइन डेल्टा साइन गामा।
हो गई मल्टीप्लाई। अब देखो चेक करो C3 को, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं C3, आपने C3 ऐड किया, C3 अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनेगा आपका कोस अल्फ़ा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा। देखो साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा कैंसिल। सिमिलरली यहाँ भी जो गिवन है वो आ गया आपका कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा और साइन डेल्टा। अब देखो साइन बीटा साइन डेल्टा ये भी कैंसिल। अब जो नेक्स्ट आया आपका साइन डेल्टा साइन गामा प्लस कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, ये टर्म भी कैंसिल। अब आपका यहाँ पे बचा है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कोस डेल्टा कोस डेल्टा कोस डेल्टा, देन यू विल टेक कॉमन कोस डेल्टा। अब बाकी रिमेनिंग टर्म राइट कर लो क्योंकि हमने अभी तक इसमें सिर्फ एडिशन की है। रिमेनिंग टर्म है आपकी, अभी आपने सिर्फ C1 पे अप्लाई किया है। रिमेनिंग है आपका C2 है आपका कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा, एंड दिस वन इज योर C3, राइट C3, दिस इज कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। यू विल राइट दिस C3 एज इट इज, जो C3 गिवन है। अब कम टू हियर, यहाँ आपके पास कोस अल्फा कोस डेल्टा है, यहाँ कोस अल्फा है, यहाँ कोस बीटा कोस डेल्टा, यहाँ कोस बीटा है, कोस गामा कोस डेल्टा, यहाँ पे क्या है आपका कोस गामा। अगर या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो कोस डेल्टा से या इसमें से कॉमन ले लो कोस डेल्टा। मैंने यहाँ से कोस डेल्टा कॉमन लिया तो ये जो टर्म बनी, देखो ये तो जीरो हो चुका था, कोस डेल्टा बाहर आ गया, ये है आपकी कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा। एंड C2 को चेक करो, दिस इज ऑल्सो कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा, और ये डिटरमिनेंट्स का वो है प्रॉपर्टी है, अगर दो कॉलम या दो रो सेम आ जाएं तो उनका डिटरमिनेंट्स होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो आगे आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, राइट द C3 एज इट इज़। अब इसको डायरेक्ट आप राइट कर सकते हो ज़ीरो, वाई, बिकॉज C1 इज इक्वल टू C2, C1 C2 दोनों क्या है, सेम है। दो आइडेंटिकल अगर कॉलम हो जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट्स क्या आ जाता है आपका, ज़ीरो। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, कम टू बैक इन 10th क्लास। आप 10th क्लास में फिर वापस आ जाओ, क्योंकि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे और हम इनमें क्या लेते थे, जैसे एक्स वाई को सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई जेड वहाँ चला जाएगा अगर हम एलसीएम लेते हैं तो। बट इन दिस टाइप ऑफ सम वी विल टेक 1/x को हम u लेते थे एंड 1/y को हम v लेते थे एंड 1/z को हम w लेते थे। वही क्वेश्चन हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाले, आपको सॉल्व करना है गिवन इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। अब आपको मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है। तो यू नो वेरी वेल, लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, अगर कंसिस्टेंट है तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इन केस डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 आ जाता है तो हमें क्या निकालना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होता है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा देन आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। एक क्वेश्चन और अराइज होता है, अगर ये भी इक्वल टू 0 आ जाए तो वो मैनी सॉल्यूशन का केस बनता है, तो वो भी कंसिस्टेंट होता है मैनी सॉल्यूशन। बट आप फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि आप एक यूनिक सॉल्यूशन तो फाइंड कर सकते हो बट मैनी सॉल्यूशन फाइंड करना मुश्किल होता है। बट एडजॉइंट ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं एनसीईआरटी में जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 आया हो। तो अगर इन केस आ भी जाता है तो वहाँ पे आप लिखोगे मैनी सॉल्यूशन, बट वी कांट फाइंड द मैनी सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला ही क्वेश्चन है ये। एंड दिस इज योर गिवन इक्वेशन। फर्स्ट राइट इसको आप 1/x को आपने u लेना है, तो ये जो बनेगा आपका 2u बनेगा, दिस इज 3v बनेगा एंड दिस इज 10w इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट इक्वेशन बनी आपकी 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपका 6u प्लस 9v एंड 20z माइनस इज गिवन इज इक्वल टू 2। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लो। व्हाट इज ए, आपका जो ए गिवन है वो है आपका 2 3 10 एंड दिस इज 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। व्हाट इज बी, बी इज गिवन 4 1 एंड 2।
अब आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट वी हैव फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। आप ए का डिटरमिनेंट्स फाइंड करो। ए का डिटरमिनेंट्स आएगा आपका, देखो दिस रो -6 इंटू -20 तो प्लस हो जाएगा 120 एंड 9 5 जा 45। -3 आप इसको करते हो तो -80 एंड -30। फिर आप 10 से ओपन करते हो, 10 से ओपन करोगे तो ये आएगा 9 4 जा 36 -36, बट हमारा पहले से माइनस है तो ये +36। सिंप्लीफाई इट, a इज इक्वल टू, तो सिंप्लीफाई करोगे ये 75 आएगा, ये 110 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस विल कम 72 36 36 72 होता है। एड दिस, तो आपका जो डिटरमिनेंट्स आया है वो आपका 1200 आया एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। हालांकि इसमें पूछा नहीं है, इसने कहा है सिंप्लीफाई करो, बट हम बता देते हैं कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें अब इसका क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो अब आप ए इनवर्स फाइंड करो। ए इनवर्स क्यों नीड पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन एक्स वाई जेड। एक्स सॉल्यूशन कैसे आता है, सबसे पहले आप ए एक्स को क्या लिखोगे, बी, और एक्स क्या हो जाएगा आपका ए इनवर्स बी, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी है आपको, जो उसमें गिवन है u, v एंड w, और a इनवर्स आप इजीली फाइंड कर लोगे कि डिटरमिनेंट्स गिवन है, और b के साथ आप उसको मल्टीप्लाई वैल्यू आएगी, और जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पुट कर लेना, देन यू विल फाइंड x y z। सो यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन, वेरी इजी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन क्वेश्चन नंबर 17 गिवन ABC इन AP, आपको ABC AP में गिवन है, तो सिंपली आपको क्या कहना चाहता है कि ABC अगर AP में है तो आपका B माइनस A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C माइनस B, और इसको लिखेंगे 2B इज इक्वल टू C प्लस A। तो हमें ये यूज़ करना है, बट बिफोर दैट कि यहाँ पे जो है हमें ओपन करने के लिए 2 0 चाहिए, और 2 0 अगर हम एडिशन भी करते हैं देन भी सेम नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट करते हैं देन भी सेम नहीं हो रहा। बट मुझे यहाँ एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये 2 + 4 क्या है 6, या 5 + 3 क्या है 8, और यहाँ क्या गिवन है 4। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इट मीन्स थोड़ा बहुत मेरा नियर बाय आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट आपको C2 में कुछ ऑपरेशन करने हैं। C2 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2C2। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी है। तो आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट एज इट इज़ x + 3 x + 2 एंड x + 2a। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x + 6 हो जाएगा, 2x + 8 हो जाएगा एंड 2x + 4b हो जाएगा। दिस वन इज x + 4 x + 5 एंड x + 2c। अब आप चेक करो, देखो x + 4 x + 2 को ऐड करेंगे तो 2x + 6 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, R1 पे अप्लाई करना है, सॉरी वी विल मल्टीप्लाई विथ R2 नॉट C2, हम R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो R2 पे अप्लाई हुआ है। अब मुझे R1 पे करना है, R1 एंड R2 को ऐड करना है R1 में, तो R1 + R3 नोट R2, R1 + R3 को ऐड करोगे तब आपका आएगा 2x + 6। तो अब आप ऐड करो R1 + R3, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये बनेगा आपका 2x + 6, अगर इसको और इसको ऐड करते हो तो ये बनेगा आपका 2x + 8, जो हम सोच के चल रहे थे, इट मीन्स वो सेम आ रहा है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 2x + 2a + 2c। अब आपकी जो नीचे R2 गिवन है वो है 2x + 6, 2x + 8 एंड दिस इज 2x + 4b। एटलीस्ट 2 तो 0 बनेंगे, देन वी विल ओपन दिस डिटरमिनेंट्स इजीली इफ यू मेक 2 zeros x + 2c। अब आपकी 2 zeros बन रही हैं, आपको कुछ नहीं करना, R1 में R1 - R2 करना है। R1 - R2 किया, ये 0 हो गया, दिस इज़ 1/2 0, ये भी 0 हो गया। इसको माइनस करोगे तो ये बनेगा आपका 2a 2c, 2x से 2x कैंसिल, -4b। बस अब आप इसको ओपन कर लेना, सिर्फ डिटरमिनेंट्स ही फाइंड करना है। 2x + 8 2x + 4b एंड दिस इज x + 4 x + 5 एंड x + 2c। आप प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहो तो 2b की गिवन है, हमें अभी तक नीड नहीं पड़ी है, बस ओपन इट। आप इसको ओपन कर लो,
यहाँ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 2a + 2c गिवन है और ये 4b में गिवन है। अब आप इसको राइट करो। अगर मैं 4b को लिखना चाहूँ तो मैं क्या राइट कर सकती हूँ, 2 × 2b। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2b? 2b की वैल्यू ऊपर है a + c, तो यहाँ पे आपका जो 4b होगा वो हो जाएगा 2a + 2c। देन अगर आप 2a + 2c यहाँ राइट कर देते हो 4b की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, -2a - 2c, तो ये भी कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर कोई एक रो 0 है तो इसका डिटरमिनेंट्स भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस इज योर 17 क्वेश्चन एंड 18 क्वेश्चन आपको सिंपल इन्वर्स फाइंड करना है और 19 में आपको डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है। तो यू कैन ईजिली फाइंड, क्योंकि ऑलरेडी यू नो दैट डू द मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज वी हैव फाइंड द इन्वर्स एंड डिटरमिनेंट्स. So you will do this miscellaneous exercise in fair notebook. Have a good day.